ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज बाबा ने कहा, जिसकी जैसी महिमा होती है उसकी वैसे ही दुनिया में आराधना होती है। क्योंकि आज की मुरली में गीत बजा ओम नमो शिवाय। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे कितना दुनिया में याद करते हैं। बाबा ने कहा, कोई देखो राम को पूजते हैं और रावण को क्या करते हैं, लाइक भी नहीं करते। ऐसे हर एक का यादगार बना हुआ है ना। तो बच्चे ये इतना ओम नमो शिवाय, जगह 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 शिवलिंग की प्रतिमा, शिव बाबा को इतना याद करते हैं तो जरूर उसने इतना बड़ा कार्य धरती पर किया है। उत्तर चले जाओ, दक्षिण चले जाओ, पूर्व चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर 3-4 किलोमीटर के बाद एक शिव मंदिर और शिवलिंग। क्या किया शिव बाबा ने, जो सारे विश्व भर में आज उसकी इतनी महिमा, कमाल है। एक एक बच्चा उस पे जल चढ़ाता, कोई कुछ करता। कितने भारत के 12 शिवलिंग। बद्रीनाथ चले जाओ, नाम भी उसी के एडजेक्टिव, विशाल हृदय वाला। केदारनाथ, उदार हृदय वाला। अमरनाथ, अमर आत्माओं का नाथ कश्मीर में। विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश में बनारस में जाओ, विश्वनाथ, सारे विश्व का नाथ। गुजरात में सोमनाथ, ज्ञान का सोमरस पिलाने वाला। रामेश्वरम, साउथ इंडिया में श्री राम को भी राम बनाने वाला रामेश्वरम। गोपेश्वरम, श्री कृष्ण को भी कृष्ण बनाने वाला। महाकालेश्वर, उज्जैन में कालों का काल महाकाल। देखो सब शिव बाबा के ही गुणवाचक नाम हैं। और वहाँ शिवलिंग मिलता है। दुनिया इतना कष्ट सहन करके जाती और एक शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, लेकिन वास्तव में वो शिव परमात्मा ने कुछ ऐसा सारी सृष्टि पे किया जो उसकी इतनी आज भी पूजा हो रही है। सारी सृष्टि के 800 करोड़ आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त शिव बाबा बने। तो बाबा आके कहते कि बच्चे देखो, मैं तुम्हें आके तैयार करते, बाप आके तैयार करते और तुम्हें पंख देते, रूहानी ज्ञान योग का पंख देके फिर वापस ले जाते। तो कितना बड़ा कार्य बाबा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, योग बल से पवित्र बनने की मेहनत पवित्र बनेंगे योग बल से। बुद्धि इधर उधर जाए, फिर बुद्धि को एकाग्र करना, तभी योग बल आएगा। योग बल आता है एकाग्रता की शक्ति से। इतनी एकाग्रता कर लेना, उससे योग बल हमारा जमा होता जाएगा। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, महामंत्र मैं तुम बच्चों को देता हूँ जिससे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो महामंत्र है कौन सा? मन मना भाव। मन मना भाव। अब बाबा ने कहा, कोटों में कोऊ में कोऊ मुझे आके पहचानेंगे। हाँ, लेकिन उन बच्चों में भी कोई मुझे पहचान के फिर पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और फिर कोई तो फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाएंगे। कोई ना कोई माया का ऐसा परछाया पड़ेगा जो शिव बाबा को भी छोड़ के वो चले जाएंगे। तो कारण बाबा ने कहा, मुख्य है कि भाग्य की बात है। और कोई तो बाबा के सिर ताज, दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाएं और सिर ताज बन जाएं, ये एक सबसे बड़ी बात है। ऐसा पुरुषार्थ करें। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि देखो बच्चे, किसी भी प्रकार से तुम बच्चों को, हाँ, अपने ही बच्चे कभी कभी विघन डाल देते हैं, डिससर्विस करते हैं बच्चे। महापाप, आज बाबा ने कहा महापाप। धर्मराज मेरा राइट हैंड है, कितनी सजाएं मिलेंगी इस चीज की। इसलिए बाबा का बच्चा बन के बाबा की डिससर्विस नहीं करनी है, ये सदा बुद्धि में रखना है। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को तरीका बताया कि बच्चे सदा बाबा की सर्विस में लगे रहो और सदा बाबा के गुण गाते रहो, खुशियों में झूमते रहो। हाँ, डिससर्विस जरा भी ना करें हम। धर्मराज सामने खड़ा है, इसलिए पुरुषार्थ श्रेष्ठ करना है। फिर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम सदा ही श्रेष्ठ कर्म करेंगे।
जैसा जो कर्म करेगा बाबा ने कहा वैसा पाएगा। आज बाबा ने कहा खाओ पियो कुछ भी करो, लेकिन बच्चे बस मुझे याद करो। मुझे याद करो तो तुम्हारी शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। ये थी आज का मुरली मंथन। ओम शांति।